खोलने की है। और सीधी बात यह है कि बड़ों में, मैंने आखिरी बात आपसे कह दी, अगर बड़ों में जब कोई इंतशार इख्तिलाफ हो तो छोटे को तो दोनों का ही अदब करना पड़ेगा। माँ बाप अगर लड़ते हो आपस में तो बेटा माँ को मारेगा कि बाप को मारेगा? है बोलो, मार लेगा किसी को? समझा ही सकता है, देखता ही रहेगा। तो छोटे के लिए यही है, बड़ों में ऐसा हो भी जाता है। कुरान शरीफ में लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटे थे कोहे तूर से, अब बनी इसराइल ने जब बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी सामरी के कहने में, हाँ, तो क्या हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली, फाखदा बिलहियतिही यजुर्रुहु इलैहि, दाढ़ी पकड़कर घसीटने लगे हारून अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारे होते हुए कैसे हुआ? अब नबी की दाढ़ी पकड़ के घसीट रहे हैं, मगर जो घसीट रहे हैं वो भी तो नबी है। वो कह रहे हैं या इब्ना उम्म ला ताखुद बिलहियती, ए मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी मत पकड़। कुरान में लिखा। तो किसे बुरा कहोगे? मेरे माफिया को बुरा कहने वालों से पूछ रहा हूँ। कहो मूसा अलैहिस्सलाम को कहोगे, हारून अलैहिस्सलाम को कहोगे? तो बात यही है, इशारे कर जा रहा हूँ, इसलिए मैं बहस में ज्यादा जाऊंगा नहीं। वैसे मैंने अपनी किताब दरमियानी उम्मत में बहुत कुछ लिख दिया है इस बारे में, इसको 100 को पढ़ ले, समझे आप? तो मर्तबा भी होता है ना इंसान का, उस मर्तबे के हिसाब से ही बात की जाती है। अब हुजूर की चहेती बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी कभी रसूलुल्लाह से नाराज हो जाती थी। अब रसूलुल्लाह जो नाराज होने का क्या मतलब? कोई उम्मती हुजूर से नाराज हो जाए तो काफिर हो जाएगा, मगर वो बीवी थी ना, उन्हें क्या कहोगे मुझे ये बताओ? एक मर्तबा हुजूर से जोर जोर से बोल रही थी, इनके बाप अबू बकर सिद्दीक आ गए। इन्होंने कहा तू रसूलुल्लाह से जोर से बोलती है, समझे? और मारने के लिए चले रसूल पाक बीच में आ गए, बचा लिया। फिर उसके बाद में फरमाया कि आयशा आज तो मैंने तुमको बचा लिया। अब क्या करोगे मुझे ये बताओ? कुल मिलाकर के आखिरी बात यह है, हज़रत अली का मर्तबा बहुत बड़ा है। अमीर माविया उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, उनको जंग नहीं करना चाहिए थी, उनको मुकाबले पर नहीं आना चाहिए था। सही बात यही है, उनकी खता इज्तिहादी थी, वाकई उनकी लग़ज़िश थी, उनकी भूल थी। इस सब के बावजूद भी हम हज़रत अली के मर्तबे को इतना बड़ा मानते हैं, इतना मानते हैं कि उनकी शान से अमीर माविया को कोई बराबरी नहीं है। मगर फिर भी सिर्फ इतनी बात है कि अमीर माविया की शान में हम गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सहाबी रसूल। बेशक बेशक हम गुस्ताखी नहीं करेंगे। ये तो कहने को उनकी भूल थी, उनकी चूक थी, उन्हें ऐसा नहीं चाहिए था। मगर फिर भी हमें यह हक नहीं पहुंचता कि हम उनको बुरा भला करें। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जनाबे वाला ज्यादा बात को नहीं बढ़ाना चाहता, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर खिलाफत हुई। आपने मदीने शरीफ से हिजरत फरमाई और कूफे को दारुल खिलाफा बनाया। कूफे में रह करके आपने खिलाफत फरमाई। 6 साल कुछ महीने हज़रत अली की खिलाफत रही। हज़रत अली की खिलाफत भी बिल्कुल उनसे पहले के खुलफाए सलासा जो हैं उनका नमूना थे, कोई अंदाज थे, और बहुत सी बातों में उनसे बढ़कर भी थे। आपकी शान सुभान अल्लाह, अली का मकाम सुभान अल्लाह, अली का मर्तबा सुभान अल्लाह, अली ईमान की जान सुभान अल्लाह, अली हमारा ईमान सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई, आला हजरत याद आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई, पर तबे दस्ते कुदरत लाखों सलाम।
वाली ये मुश्किल कुशा है, सुभान अल्लाह। कल की तकरीर में काफी इनका जिक्र हुआ है, हुजूर के साथ बदर, उहद, खंदक व खैबर की लड़ाइयों में आपने हज़रत अली का जिक्र सुना है। यही अली हैं कि जिनके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया, अंता अकीफ़िद दुनिया वल आखिरह, तुम दुनिया हो आखिरत में मेरे भाई हो। तो तेरे भाई भी थे ना। यही अली जिनके बारे में फरमाया कि अली मिन्नी अना व अना मिन अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। यही अली जिनके बारे में फरमाया, हुजूर ने जिनको बाबुल इल्म कहा, इल्म का दरवाजा है, अली इल्म का दरवाजा है। एक हदीस में ये भी है, अली तुम मेरे नजदीक ऐसे हो कि जैसे मूसा के नजदीक हारून थे और उनको अपना जानशीन बना गए थे। हाँ, बात इतनी है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। इल्म, सुभान अल्लाह, मौला अली के इल्म का तो दुनिया में कोई जवाब ही नहीं। आपने सुना हज़रत उमर को मशवरा दिया, उन्होंने मान लिया कि हामला औरत को सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि विलादत ना हो बच्चे। हुजूर की बात याद दिलाई, हज़रत उमर जिसकी बात मानते हो, सुभान अल्लाह, उसके इल्म का क्या ठिकाना है। बेशक बेशक। इनके फैसले भी लिखे हुए किताबों में हज़रत अली के, बड़े मजे की बातें भी हैं। एक आज सुना दूं आपको, जल्दी जल्दी में ही समझे आप। एक मर्तबा दो औरतों में झगड़ा हो गया एक बच्चे के पीछे। वो कहती थी मेरा बच्चा है, वो कहती थी मेरा बच्चा है। समझे आप? वो कहती थी मैं इसकी माँ, वो कहती थी मैं इसकी माँ, बच्चा मेरा होना चाहिए। हज़रत अली के पास फैसला आया। हज़रत अली ने दोनों को समझाया कि भाई तुम में से जो गलत हो, झूठ बोलती हो, दस्तबरदार हो जाओ, खुदा से डरो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई गवाह नहीं था, फैसला बड़ा टेढ़ा था। हज़रत अली ने अपने गुलाम अंबर को बुलाया और फरमाया कि इस बच्चे के दो टुकड़े करके इनको आधा आधा दे दो। अब उनमें से जो सच्ची माँ थी उसका दिल फट गया। जो हकीकी माँ थी, जो झूठी थी वो तो चुपचाप खड़ी रही, और जो सच्ची थी उसके तो आंखों से आंसू बह निकले। समझे? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे बच्चे को कत्ल मत करिए, इसी को दे दीजिए। हज़रत अली समझ गए, सुभान अल्लाह। फरमाया कि जो कह रही है इसी को दे दीजिए, बच्चा इसी का है। और दूसरी से कहा कि ऐ खातून, तुम्हें शर्म आना चाहिए, मुसलमान होकर के झूठ बोलती हो, धोखा देती हो, शर्म करो, अल्लाह से तौबा करो। का बच्चा उसको दे दिया। इसने कहा था इसे कत्ल मत करो, इसी को दे दो। तो उसने सुना बच्चा कत्ल होगा तो मामता फड़क उठी। माँ ये दोबारा कैसे कर लेगी? माँ से ये कहेगी मेरा बच्चा जिंदा रहे चाहे जहां भी रहे, मेरे पास ना रहे, कहीं और रहे। एक मर्तबा एक शख्स ने अपने गुलाम को और अपने बेटे को सफर पे भेजा। कूफे में आकर के वो गुलाम जो था वो बागी हो गया। उसने उस मालिक के बेटे के लिए कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसे बेचने लगा। बाहर के लोग थे, वो कहे कि ये मेरा गुलाम है, बेटा कहे ये मेरे बाप का गुलाम है, हम दोनों को सफर पे भेजा था हमारे बाप ने, इसे मेरी खिदमत के लिए भेजा था और ये मुझे बेचने के लिए बातें कर रहा है यहाँ कूफे में। हज़रत अली के पास फैसला पहुंचा। हज़रत अली ने दोनों की बात सुनी, दोनों को समझाया, दोनों में से समझा, और उसके बाद हज़रत अपने गुलाम कंबर से फरमाया कि दीवार में 2 सुराख करो। समझे? 2 सुराख करो और उन दोनों से कहा कि अपने अपने सर सुराख में से बाहर निकालो। तो उन्होंने सर बाहर निकाल दिए। फिर कंबर से कहा कि इनमें जो गुलाम है उसका गला काट दो। अब जो गुलाम था उसने झट से पीछे गर्दन कर ली। झट से गर्दन खींच ली। हज़रत अली ने समझ लिया कौन गुलाम है और कौन मालिक का बेटा है। बुलाया और उसको सरजनिश की सजा दी। समझे आप? और फैसला फरमा दिया कि झूठा है और ये सच्चा है। ऐसे आपके फैसले होते थे। पूरी पूरी किताबें आपके जमाने के फैसलों में लिखी हुई है। ये हज़रत अली क़द्दमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, जिनका नाम सुन करके
मुसलमान के खून में गर्मी पैदा हो जाती है, ईमान में जोश पैदा हो जाता है। हुजूर के 4 यारों में चौथे खलीफा है, हाँ? समझे आप? 6 साल कुछ महीने कूफे में रहकर खिलाफत फरमाई। इमाम हसन हुसैन भी आपके साथ वही कूफे में रहते